अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल हासिल इल्म। ब्रिज कोर्स 2023 जनरल साइंस जमात 7वीं पेशगी जांच प्री टेस्ट कुल नंबरात 30। इसका सलूशन विद एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, हर एक की दो मिसालें लिखिए। 5 नंबर के लिए है, 5 सवालात है, इसमें दो दो मिसालें आपको लिखना है। पहला है तवानाई बिल खवा। तवानाई बिल खवा की दो मिसालें लिखना है। तवानाई बिल खवा यानी ऐसी तवानाई जिस जिस कोई शय जब साकिन होती है तो साकिन हालत की वजह से उसके अंदर एक तवानाई पैदा होती है, उसको तवानाई बिल खवा कहते हैं। जैसे तना हुआ तीर कवा, यानी जब हम तीर को खींचते हैं और जब वो साकिन रहता है तो उसके अंदर तवानाई बिल खवा पैदा होती है। या फिर चाबी वाला खिलौना। अब देखिए कि जब हम चाबी भर देते हैं और जब वो ठहर जाता है, रुक जाता है, तो उसके अंदर तवानाई बिल खवा जो है पैदा होती है। दूसरा है मैकेनिकी क़ुव्वत। इसकी मिसाल है बिजली का पंप, यानी जो पंप काम कर रहा है, वर्किंग कर रहा है, हरकत कर रहा है, तो उस मैकेनिकी अमल की वजह से ये मैकेनिकी क़ुव्वत जो है कहलाएंगे। दूसरा है सिलाई मशीन। सादा मशीनों के अंदर जो है छुरी और चिमटा। दायरवी हरकत यानी गोल हरकत जिसमें रहती है तो उसे हम दायरवी हरकत कहेंगे। जैसे घड़ी के कांटों की हरकत, पंखे की हरकत, ये दायरवी हरकत की चंद मिसालें हैं। आप और भी ज़्यादा लिख सकते हैं। निज़ाम शमसी के दाखिली सैयारे। तो निज़ाम शमसी के अंदर टोटल 8 सैयारे सूरज के अतराफ़ में गर्दिश कर रहे हैं। तो पहले दाखिली सैयारे जो है वो अतारुद और ज़ोहरा है, ये दाखिली सैयारे कहलाते हैं। इस तरीके से आप हर एक की दो दो मिसालें लिखेंगे। उसके बाद देखिए खौसेन में दिए गए मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब करके खाली जगह मुकम्मल कीजिए। 5 नंबर के लिए है। धागे से बांधा हुआ मखनातीस डैश सिमत में साकिन ठहरता है। याद रखिए बच्चों, मखनातीस मैग्नेट जो है, जब हम इसको बांध कर आज़ादाना लटकाते हैं तो यह हमेशा शुमालन जुनूबन ठहरता है। ये इसकी खासियत है। उसी तरीके से इसकी एक खासियत ये भी है कि अगर इसके जो खुतबैन होते हैं शुमाल और जुनूब, शुमालन जुनूबन जो है, इसको हम कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो है डैश रोशनी का कुदरती मंबा है, सूरज या चाँद। चाँद खुद की रोशनी से नहीं चमकता बल्कि दूसरे की यानी सूरज की ही रोशनी से वो चमकता है। इसलिए सूरज जो है रोशनी का कुदरती मंबा है। लोहा धात डैश शय हैं, मखनातीसी या गैर मखनातीसी। हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं। आम ज़बान में हम जो है लोहा चमक ही कहते हैं, यानी लोहे धात को जो है मखनातीस कशिश कर लेता है, इसलिए मखनातीसी शय है। हमारे निज़ाम शमसी में सबसे बड़ा सैयारा है तो वो ज़हल है। ज़हल जो है सबसे बड़ा सैयारा है। आवाज़ की लहरों की इशाअत डैश वास्ते से, तो वो ठोस वास्ते से ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से होती है, जबकि गैस वास्ते से कम रफ्तार से होती है। खुसूसियत के लिहाज से ज़ेल के ग्रोह से गैर मुताल्लिक लफ्ज़ अलहदा कीजिए। यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से 3 ऑप्शन एक जैसे हैं और एक जो है वो अलग है। वो अलग को पहचानना है। अब आप देखिए बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, रेलगाड़ी, हाथ गाड़ी। इसमें आप जवाब बहुत आसानी से लिख सकते हैं। कौन सा है बच्चों इसमें? इसमें है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी जो है ये एक मशीन की तरह जो है काम करता है। बाकी तमाम चाहे बैलगाड़ी हो, घोड़ा गाड़ी हो, हाथ गाड़ी, यहाँ पर जो है बैल को, घोड़े को या कोई इंसान जो है इसे खींच रहा है। तो रेलगाड़ी ये अलग है, बाकी 3 तमाम एक जैसे हैं। जवानों की परेड, लट्टू की हरकत, पंखा, ज़मीन। अब इसमें से जो है एक अलग है, बाकी 3 एक जैसे हैं। लट्टू की हरकत, पंखा और ज़मीन आप देखें तो तीनों दायरवी हरकत कर रहे हैं, जबकि जवानों की परेड जो है ये अलग होती है। इसलिए जवानों की परेड सही है, जो है जवाब है। आम, बड़का दरख्त, गुलाब, इमली। यहाँ पर जो है
گلاب جو ہے یہ متفرق ہے، الگ ہے، باقی تمام جو ہے وہ درخت کی جو ہے مثالیں ہیں۔ تانبا، سونا، لوہا، لکڑی۔ تانبا، سونا اور لوہا یہ جو ہے دھاتیں ہیں، جبکہ لکڑی یہ متفرق ہے، الگ ہے۔ تو اس طریقے سے لکڑی جو ہے جواب آپ لکھیں گے۔ ذیل کی مثالوں میں قوت کی کون سی قسم بتائی گئی ہے؟ قوسین میں دیے گئے متبادل کے ذریعے پہچانیے۔ عضلاتی قوت، میکانیکی قوت، رگڑ کی قوت، ثقلی قوت۔ احمد روزانہ سائیکل کے ذریعے اسکول جاتا ہے، تو یہ جو ہے عضلاتی قوت ہے۔ آسمان کی طرف پھینکی ہوئی شے نیچے آتی ہے، زمین یہاں پر کشش کر رہی ہے، زمین کی کشش ثقلی قوت کہلاتی ہے، اس لیے جواب ثقلی قوت ہے۔ ٹریکٹر کی مدد سے کھیت میں ہل چلانا یہ جو ہے میکانیکی قوت کہلاتی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ شکل کو بغور مشاہدہ کیجیے اور ہوا کے مختلف اجزاء کون کون سے ہیں لکھیے۔ تو یاد رکھیے ہوا ایک آمیزہ ہے، اس کے اندر مختلف گیسیں شامل ہوتی ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے زیادہ مقدار میں نائٹروجن گیس ہے 78%، آکسیجن ہے 21%، آرگون ہے 0.9%، اور دیگر اجزاء ہیں، دوسری گیسیں ہیں جو 0.07% ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ 0.03% ہے۔ اس طریقے سے جو ہے آبی بخارات بھی ہوا کے اندر شامل رہتے ہیں۔ تو ہوا ایک جو ہے کئی گیسوں کا آمیزہ ہے۔ فضائی کرے کی ہوا میں نائٹروجن، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ 6 غیر عامل گیسیں، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ، آبی بخارات، گرد کے ذرات وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ جو ہے لکھ سکتے ہیں، یا شکل میں جو دیا ہوا ہے وہی انفارمیشن لکھیں، تب بھی آپ کا جو ہے وہ صحیح ہوگا۔ اگلا سوال ہے پیدل چلنے والے بچے کا پیر سانپ کی دم پر پڑنے کی وجہ سے سانپ نے اس بچے کو ڈس لیا۔ ڈس لینے پر آپ اسے کون سی ابتدائی طبی امداد دیں گے؟ یہاں پر ابتدائی طبی امداد سے مراد فرسٹ ایڈ باکس ہے۔ تو جیسے ہی کوئی سانپ کاٹتا ہے، یاد رکھیے یہاں پر آپ جو ہے 2 اگر جو ہے نشانات دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب سانپ زہریلا ہے۔ اگر 2 کی بجائے اگر 4 جو ہے دانت ہیں تو وہ جو ہے سانپ زہریلا نہیں ہے۔ تو فوری کیا کرنا ہے، جو ہے زخم کو پانی سے دھو لیں گے، مریض کو جو ہے تسلی دیں گے، ورنہ اکثر جو ہے موتیں وہ دل کے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے آتی ہے، ہیبت سے آتی ہے۔ تو ہم مریض کو تسلی دیں گے، زخم کے اوپری حصے کو کپڑوں سے مضبوطی سے باندھیے، فوری طبی امداد حاصل کریں اور جو ہے ہاسپٹل اسے روانہ کرے، ڈاکٹر سے جو ہے اس کو بتائیں۔ متوازن غذا کسے کہتے ہیں؟ جسم کو متوازن غذا کی کیوں ضرورت ہے؟ تو بیلنسڈ نیوٹریشن جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے جسم کو کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، وٹامن، فیٹس، چربی جو ہے مناسب مقدار میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ہم کو متوازن غذا کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس خوراک میں تمام تغذیاتی مادے کافی مقدار میں شامل ہوتے ہیں اسے متوازن غذا کہتے ہیں۔ اگر صحت مند اور مضبوط جسم چاہیے تو تمام تغذیہ اجزاء کا مناسب مقدار میں ہماری غذا میں شامل ہونا ضروری ہے، یعنی متوازن غذا کا ہونا ضروری ہے۔ اگلا سوال ہے برقی مغناطیس کس طرح تیار کیا جاتا ہے؟ شکل کی مدد سے وضاحت کیجیے۔ برقی مغناطیس دیکھیے بچوں، ایک تو ہوتا ہے قدرتی مغناطیس، وہ زمین کے اندر سے جو ہے دستیاب ہوتا ہے۔ اس مغناطیس کا استعمال مختلف چیزوں کے اندر کرتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ ہے کرنٹ کا استعمال کر کے عارضی طور پر مغناطیس تیار کرنا۔ جیسے شکل میں آپ دیکھیں تو اگر آپ ایک کیلے کے اوپر جو ہے تانبے کا تار لپیٹتے ہیں، جس کے اوپر جو ہے پلاسٹک کی تہ چڑھی ہوئی رہتی ہے باریک، تو وہ تار جو ہے آپ کو اس کیلے کے اوپر لپیٹنا ہے اور اس کو جو ہے ایک بیٹری سے جوڑ دینا ہے، سیل سے جوڑ دینا ہے۔ اور جب آپ اس کو سیل سے جوڑتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ لوہے کی پنیں وغیرہ جو ہے اس کو کشش کر رہی ہے۔ تو یہ جو ہے جب تک آپ کرنٹ گزارتے رہیں گے یہ برقی مغناطیسی میدان جو ہے تیار ہوگا۔ جیسے ہی آپ کرنٹ کو منقطع کر دیتے ہیں تو جو ہے مغناطیسی میدان ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری اشیاء آپ کو لگیں گی تقریباً 10 سینٹی میٹر لمبی
लोहे की कील, 1 मीटर तांबे का तार और 1 बैटरी और दूसरे मगनातीसी अशिया। तस्वीर में बताए हुए तरीक़े के मुताबिक कील के अतराफ तांबे के तार लेने, तार के दोनों सिरे बैटरी से जोड़ने हैं। अब लोहे की कील के करीब पिन लेकर जाएं, जिससे आपको जो है एक बरक़ी मगनातीसी मैदान जो है तैयार होता है। झेल की जदवल मुकम्मल कीजिए। हमारे इस्तेमाल की अशिया 2 नंबर के लिए सवाल है। तो इसमें जो है हम जो इस्तेमाल करते हैं चीज़ें वो इंसान की पैदा करदा है और एक कुदरती अशिया है। इंसान की तैयार करदा में मसनवी है, जो इंसान तैयार करता है उसे मसनवी अशिया कहते हैं, और दूसरा है कुदरती अशिया, जिसमें अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे जो है चीज़ें पैदा की हैं। उसमें 2 तरह के हैं, एक गैर जानदार और दूसरा जानदार। जानदार के अंदर नबातात से बनी हुई अशिया और जो है हैवानी अशिया। हैवानी अशिया में जो है चमड़ा आता है। नबातात से बनी हुई अशिया के अंदर जो है कपास। आवाज़ की आलूदगी रोकने के लिए कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर की जा सकती हैं? आवाज़ की आलूदगी ये एक ऐसी आलूदगी है जिसमें आवाज़ जो है एक हद से बढ़ जाती है, तो वो आवाज़ की आलूदगी कहलाती है, शोर कहलाती है, जिसके मुज़िर असरात जो है इंसानों के ऊपर पड़ते हैं। जिसके अंदर क्या है, गाड़ियों के करख्त हॉर्न ज़रूरत ना हो तो ना बजाएं। घर के टीवी रेडियो की आवाज़ इतनी रखें कि वो सिर्फ आपकी हद तक ही रहें। सवारियों की गैर ज़रूरी आवाज़ कम करने के लिए इनकी बाकायदगी से जांच करवाएं। कारखाने, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आबादी से मुनासिब फासले पर हो, इसका आपको ख्याल रखना है। उम्मीद करते हैं आपको जो है ये ब्रिज कोर्स का प्री टेस्ट 7वीं जमात का समझ में आया होगा। मज़ीद ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।